जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर फिजिक्स में। जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर मिलती है आपको सभी टॉपिक की सबसे शॉर्ट वीडियो और फुल कंटेंट के साथ, यानी कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट कराने वाला आपका अपना चैनल मास्टर्स बैचलर फिजिक्स। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी हेडिंग होने वाली है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना होगा, मैं कह रहा हूं इस टॉपिक को याद करने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद रखना और ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। जी हाँ, सच में बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और एक लाइन याद करते साथ ये सारा टॉपिक क्लियर। कैसे, देखो, सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड माना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर हमने एक डायपोल को रखा हुआ है। डायपोल आपका ये रहा। डायपोल में आपको पता है यहाँ पे एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, दोनों के बीच में एक सेपरेशन होती है और सेपरेशन का नाम होता है आपका 2a। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉजिटिव रहा होगा और वहां पे कहीं नेगेटिव रहा होगा। तो ये एक चार्ज जो माइनस क्यू है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो कैसे लगेगी, वो लगेगी इसको इधर की तरफ, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लगने वाली है। That force is known as F1। ऐसे इस प्लस क्यू के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, कहां की तरफ, राइट इधर की साइड, यानी कि ये लग गई आपकी F2 फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स हो गई, F1 और F2। और जब भी किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगती हैं तो वो बॉडी के ऊपर कहलाता है कपल ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क। और टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कैसे करेंगे, फोर्स, सबसे पहले फोर्स निकालनी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। कैसे, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यहां से F निकाला तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। तो फोर्स की वैल्यू हो गई E इंटू क्यू। बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है दोनों फोर्स के बीच में लगने वाली दूरी, और वो भी परपेंडिकुलर। तो पहली फोर्स आपकी ये जा रही है, इस फोर्स का नाम आपने F1 दिया। दूसरी फोर्स आपकी ये जा रही है, इसका नाम आपने F2 दिया। इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कुछ इस तरह से, तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नाम दिया ABC। तो बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो कौन है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है हमारी BC। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, BC। अब इस BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, इस ट्रायंगल में ABC में हमने यहाँ पे एक एंगल माना थीटा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, AB, तो यानी कि ये हो गया आपका 2a। तो यहाँ से BC निकल आया, कितना हो गया, BC हो गया आपका 2a साइन थीटा। तो कुल मिला के BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा। तो ये रख दिया हमने EQ। BC कितना है आपके पास, 2a साइन थीटा। अब Q इंटू 2a याद रखेंगे, ये होता है P। क्या होता है, P। Q इंटू 2a क्या बोलते हैं, P। इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। तो ये बन गया आपका EP साइन थीटा। खत्म, ये है हमारा टॉर्क। तो टॉर्क निकाल ले, सिंपल। अब बात करते हैं, अगर हमारा एंगल यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री होता तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो इनकी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर टॉर्क 0 हुआ तो इसका मतलब मिनिमम हो गया। तो मिनिमम कब होगा, जब एंगल 0 होगा। अगर साइन कर दे हमारे यहाँ पे एंगल कर दे 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है, 1 मैक्सिमम होती है, टॉर्क की वैल्यू होगी EP। तो ये जो EP वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू आपकी, मैक्सिमम। तो टॉर्क कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। डन यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, बट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो वहां पे होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ याद रखना है, क्या, दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म में ये जो डायपोल है, ये सिर्फ अपनी जगह रखा हुआ गोल गोल घूमेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो उस केस में ये गोल गोल भी घूमेगा और लेफ्ट राइट में कहीं और भी जा सकता है। तो यानी कि उस केस में आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अब इसका कारण क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाली जो फोर्स होती है ना, ये F1 और F2 ये क्या होती है, अलग अलग होती है। लेफ्ट साइड में अलग फोर्स होती है, राइट साइड में अलग फोर्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है, जिस वजह से आपके बॉडी या तो लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये है सब कुछ हमारा इस टॉपिक के अंदर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसी ही शॉर्ट वीडियो को और पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।